एक द्वारिका में, गुजरात में एक ईश्वरदास नाम के भक्त थे। क्या नाम था? ईश्वरदास। सुदामा जी जैसी कथा है ईश्वरदास की। तो ईश्वरदास जी, उनकी एक पत्नी, 2-4 बालक थे। ईश्वरदास जी बड़ी दीनहीन अवस्था में रहते थे। ज्यादा संपत्ति उनके पास थी नहीं। एक दिन बच्चे बहुत जोर जोर से रोने लगे तो श्री ईश्वरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, ए भाई, बालक क्यों रो रहे हैं, इनको शांत कराओ। तो पत्नी ने कहा, इसलिए रो रहे हैं, भूख लगी है, घर में अन्न नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, कैसे पवाऊं इनको, इसलिए रो रहे हैं बच्चे। ईश्वरदास जी ने तुरंत अपने बालकों को गोद में लिटाया और कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें जल डाल दिया और ऐसी कुछ सामग्री डाल करके बच्चों को बोले, देखो दाल पक रही है, खाने को मिलेगी, तब तक चलो हरि नाम सुनो। बालकों को हरि नाम, हरि कथा सुनाते 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 सुला दिया। ठाकुर जी से देखा नहीं गया। हम फिर लीला, ऐसी कथा आती है, पत्नी ने ईश्वरदास जी से कहा कि आप नित्य की भक्ति संकल्प के साथ करना शुरू कर दो। ईश्वरदास जी बोले, क्या संकल्प करूं? बोले, ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो और ठाकुर जी से संकल्प कर दिया करो, हे ठाकुर जी, आप हमको अन्न दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, इन सबका दशांश आपकी सेवा में लगाया करूंगा, बाकियों से अपने घर परिवार का पोषण करूंगा। ऐसा संकल्पित होकर के भजन किया करो। भजन कभी संकल्प से नहीं होता। संकल्प से स्वार्थ की चीजें होती हैं, प्रेम नहीं होता। और भजन प्रेम में आता है। इसलिए कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि महाराज जी, नाम जप कितना करना चाहिए? अनगिनत, गिनती नहीं होनी चाहिए। जितनी क्षमता है उतना होना चाहिए और क्षमता से अधिक होना चाहिए। जो गिनती करके कर रहे हैं, हमको 11 माला करनी है, 17 माला करनी है, 108 माला करनी है, ठीक है, पर ठाकुर जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती होगी आपकी मालाओं से। क्यों? आप गिन करके कर रहे हो। जैसे ये तो वही बात हो गई कि आपने गिन रखा है, महाराज जी हमारे घर आएंगे, हम 2 ही रोटी खिलाएंगे इनको। महाराज जी पहली रोटी, दूसरी रोटी। अब महाराज जी बेचारे भूखे बैठे हैं, आप 2 रोटी खिलाने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब महाराज जी आपको देख रहे हैं, भूख लगी है, कुछ दो की ही क्षमता है हमारी, इतना ही पाइए बस। अगली बार से क्या होगा, आपके यहां आऊंगा ही नहीं खाने। बोले, भाई 2 ही खिलाता है, भूख ज्यादा लगी हो तो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी देख लेते हैं, भाई इसकी गिनती है तो 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, 108, और ठाकुर जी की इच्छा 200 की हो तो आप 108 के बाद, और 108 ये गिनती से करने वाले लोगों की माला पता कैसे होती है? वो जल्दी जल्दी और करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं कि जल्दी से हमारी काउंटिंग पूरी हो। इसका कोई लाभ नहीं है। अनगिनत होनी चाहिए। और एक और बात, क्षमा प्रार्थी है। अगर आपके गुरु ने आज्ञा की है कि इतनी माला करनी है तो उतनी माला करो, गुरु आज्ञा मान करके। उसके बाद आप अपनी क्षमता से करो। जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी है कि 11 माला करनी है, पहले आज्ञा का निर्वहन करो, 11 माला कर दो। 11 माला हो जाने के बाद फिर माथे से माला लगा करके अब अपनी क्षमता से करो, कितनी कर सकते हो। आज्ञा का पालन और अपनी क्षमता का निर्वहन। भाई प्रेम प्रस्तुत होना चाहिए ठाकुर जी को, तभी तो प्रसन्न होंगे, गिनती नहीं। संकल्प से भजन नहीं होता, अनुष्ठान होता है। तो ईश्वरदास जी संकल्प नहीं कर रहे थे। पत्नी से कहा, बोले अन्न रोटी मांगूंगा भगवान से भजन करके। अरे भजन करके ठाकुर जी को मांगूंगा, कभी अन्न जल नहीं मांग सकता। चाहे भूखा मर जाऊं, चाहे प्राण निकल जाए, पर अन्न जल रोटी कपड़ा घर मकान ये सब ठाकुर जी से नहीं मांगूंगा। ये तो प्रारब्ध से मिलने वाली वस्तु हैं, इनके लिए ठाकुर जी को क्यों परेशान करूं मैं?
ईश्वरदास जी ने अपने पुत्रों को गोद में सुला दिया और ऐसी खाली कढ़ाई अग्नि के ऊपर रख दी। ठाकुर जी ने जब ये दृश्य देखा तो देख करके ठाकुर जी सह नहीं पाए, रोक नहीं पाए, प्रकट हो गए। वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, ईश्वरदास जी ने प्रणाम किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो ईश्वरदास, क्या चाहिए? ईश्वरदास जी बोले, बस एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? कि मेरी पत्नी के चित्त में, मेरे बच्चों के चित्त में और मेरे चित्त में आपसे मांगने के लिए जो भी इच्छाएं प्रकट हुई हैं वो सब खत्म हो जाएं। हम कुछ मांगे ही ना आपसे। मेरी पत्नी भी ना मांगे, मेरे बच्चे भी ना मांगे, मैं भी ना मांगू। हम चारों पांचों शून्य हो जाएं चित्त से। हम आपको देख लिए हैं, इसके बाद हम कुछ ना मांगे। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए ईश्वरदास से, ईश्वरदास को उठा करके स्वयं चूल्हा पे बैठे और चूल्हे पे बैठ के अपने हाथ से स्वयं ठाकुर जी ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके पत्नी बच्चे ईश्वरदास को पवाई अपने हाथ से बना करके। और जैसे ही खिचड़ी पा करके तृप्त हुए, तृप्त होते ही ठाकुर जी ने कहा, अब आपकी लीला पूर्ण हुई, अब आपका इस धराधाम पर रहने का कोई औचित्य नहीं, चलो हमारे साथ। पत्नी, बच्चे, ईश्वरदास, और ईश्वरदास जी की एक पतली सी घोड़ी थी, मरी गिरी सी बेचारी, वो भी नहीं खा पी पाती थी, उसको भी ठाकुर जी ने मुक्ति प्रदान कर दी। सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ प्रस्थान कर गए। इसे कहते हैं प्रेम। जहां इच्छा नहीं, इच्छा की गंध भी नहीं है, उसको कहते हैं प्रेम। हमारी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, चाहे मानव के प्रति हो, चाहे ठाकुर जी के प्रति हो, प्रेम यदि इच्छाओं से भरा हुआ है वो प्रेम नहीं है। कहां तक कहें, दर्शन की भी इच्छा, यह भी एक स्वार्थ है, यह भी प्रेम नहीं है। कोई इच्छा नहीं होती। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कोई इच्छा नहीं, ऐसी भक्ति, इसे कहते हैं परम धर्म। ये परम धर्म भक्ति है, जहां कोई इच्छा नहीं है ठाकुर जी से। धर्मस्वनिष्ठता पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु नोत्पादये दधिरतं श्रमेव हि केवलम्। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। ये है प्रेम का स्वरूप। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सब लोग गाओ।
समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, करताल बजा के गाओ। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण बंधुओं, ये भजन है, ये कीर्तन है, पर यदि मूल रूप से देखे जाओ तो ये क्या है? ये अहेतुकी भक्ति का लक्षण है। इसे प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं। ऐसा जीवन हो जाए तो समझो आप प्रेमी भक्त हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हो ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हो सुख दो या गम जो भी, सुख दो या गम जो भी, सुख दो या दुख जो भी, सुख दो या गम जो भी, मैं प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं भुजा उठा के कहो राधा रमण लाल की। धीमे ताल में बजाओ भाई। ये एक बात बताऊं, ताल में ताली बजाना ये भी भगवत कृपा है। ताल में ताल नहीं बजे तो भी समझो कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे ही दिन है ये रातें तुम्हारी,
कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी, तुम्हारे ही दिल ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पे रहती तुम्हारी। एक बात स्पष्ट है, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बात कह दे कि मुझ पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है। हर व्यक्ति के ऊपर, हर जीवात्मा के ऊपर कभी ना कभी तो उसने कृपा का अनुभव किया है कि ठाकुर जी की कृपा से ये काम हुआ। सब पर कृपा होती है। कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी, तुम्हारे ही दिल है ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ गिरधर लाल मेरे, गिरधर लाल मेरे राधा रमण लाल मेरे, राधा रमण लाल मेरे, मैं तेरा ही रहूंगा जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। ले चलोगे तो जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे। और सबसे विशेष बात, न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। कोई शिकायत नहीं, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। सुदामा जी के चरित्र में भी यही बात आई। सुशीला सुदामा जी की पत्नी रोज कहती ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में संपत्ति आ जाए, हमारे जीवन में अन्न सामग्री आ जाए। सुदामा जी बोले कभी इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उनकी पत्नी कहती तो शिकायत ही किया करो कि जो दरिद्रता जीवन में आई है वो चली जाए। बोले शिकायत भी नहीं करूंगा। जो आ रहा है और जो जा रहा है ये सब हमारा प्रारब्ध है, इसके लिए ठाकुर जी को परेशान नहीं कर सकता मैं। हमारी आपकी तरह भक्ति नहीं है, हम तो 2 मिनट में हाजिरी लगा देते ठाकुर जी पे। न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ओ मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, जो भी कहना है, मैं तुमसे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं ले चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं ले चलूँगा। ओ वहीं मैं चलूँगा, वहीं ले चलूँगा। ओ वहीं मैं चलूँगा। एक बार आप कह के देखिए ठाकुर जी से, आज ही जाकर के घर पे कह दीजिए, नाथ अब से मेरी सारी इच्छाएं समाप्त, अब आप जैसे चाहोगे वैसा मेरा जीवन हो। अगले क्षण ही अनुभव होगा आपको, कोई इच्छा आपकी नहीं है। घर में जो बन जाएगा उसको ठाकुर जी की इच्छा मान के पा लीजिए। हाँ, बस गंदा गलत ना बना हो, बस ये ध्यान रखना, शुद्ध पवित्र हो। अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करोगे, स्नान करना है, जॉब करते हो जॉब पे जाना है, पर उनमें जो विशेष इच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इच्छाएं जो आपकी होती हैं, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे आपकी सैलरी के प्रति हो, चाहे किसी से मित्रता के प्रति हो, किसी के साथ घूमने के प्रति हो, किसी से संबंध के प्रति हो, ये सारी एक्स्ट्रा इच्छाएं जो होती हैं सब समाप्त। सब वो स्वीकार करेंगे जो ठाकुर जी चाहेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो हमको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो उससे मित्रता होगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो वहां प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो ऐसा पहनेंगे। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना केवल सीधा सीधा कर्तव्यों का निर्वहन करना है। एक्स्ट्रा की जो इच्छाएं होती हैं जिससे आपको मान, यश, प्रसन्नता, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती, उन सब के प्रति विराम, अपनी तरफ से इच्छा प्रकट नहीं करनी, ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसा हो। एक बार करके देखिए। लेकिन हम पहले ही एक चीज के लिए सावधान कर दें, रोलर कोस्टर जानते हैं, एक झूला होता है, वो कैसा होता है, हमारे भारत में तो एक झूला ऐसा होता है, एक झूला ऐसा होता है, वो आगे पीछे जाता है। विदेशों में और बड़े शहरों में, भारत में भी एक झूला होता है, उसमें बैठ जाओ, वो ऐसे जाएगा, फिर यूं ऊपर से घुमाएगा, फिर ऐसे कर देगा। ये सबसे महंगी टिकट उसकी होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति रोलर कोस्टर है। जैसे ही आप उसमें बैठोगे, आनंद तो बहुत आएगा, सुख तो बहुत मिलेगा, लेकिन महाराज झकझोर देंगे ठाकुर जी पूरा। ऐसा कर देंगे कि हाथ पांव जोड़ जाओगे, बस भैया चीख निकल आवेगी, बस रोको। लेकिन उसको पार कर जाने के बाद, जैसे बड़े वाले झूले में से उतरता है ना व्यक्ति, तो जो लोग अभी उस झूले में नहीं गए हैं वो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह भाई तुम इसको सह के आ गए, तुम इस पर घूम घाम के आ गए, वाह भैया काबिले तारीफ है तुम्हारी। ठीक वैसा ही ठाकुर जी करते हैं। हमारे आचार्यों के नाम आपको पता है ना, जैसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। ऐसे हमारे एक आचार्य हुए श्री रामानंदाचार्य। कौन? श्री रामानंदाचार्य, रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक, और उनको प्रभु श्री राम का ही अवतार माना जाता है। तो श्री रामानंदाचार्य जी जब अपने बाल्यकाल में थे, अपनी युवावस्था में थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्ति के बीज रोपण नहीं हुए थे, बीजारोपण नहीं हुए थे उनके चित्त में, उस समय की बात है। नगर में कोई प्रवचन चल रहा था और श्री रामानंदाचार्य जी बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचनकर्ता ने कहा
राम के भरोसे बैठ जाओ, राम जी सब आनंद करा देंगे। जैसे अभी हम कह रहे हैं ठाकुर जी पर छोड़ो सारी इच्छाएं, ऐसे ही कोई वक्ता कह रहे थे कि राम जी के भरोसे हो जाओ, राम जी सब करेंगे। अच्छा एक बात सुनिएगा, कई लोग यहां बैठे हुए कहीं ऐसा अनुमान मत लगा लेना कि भाई हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, सब आलसी बन जाओ, सब काम राम जी करेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन आपको करना है। प्यास लगेगी पानी पीना है, भूख लगेगी भोजन करना है। कर्म करते हो, अपने दफ्तर जाना, हॉस्पिटल जाना, क्लिनिक जाना, इधर जाना उधर जाना, ये सब करना है। एक्स्ट्रा जो इच्छाएं आपके चित्त में प्रकट होती हैं, जिसकी वजह से आप ओवर थिंक करते हो, वो सब खत्म करनी है, वो सब ठाकुर जी पर छोड़नी है। तो लेकिन यहां पर रामानंदाचार्य जी ने यही अर्थ लगा लिया कि राम राम करो तो राम जी पूरा जीवन पालन करा देंगे। तो रामानंदाचार्य जी ने जाकर के उन व्यास जी से कहा, बोले भगवान आप व्यास मंच पर बैठे हैं, हम आपसे कुछ कह तो नहीं सकते, आपकी सारी बातें स्वीकार्य हैं, पर आप कह रहे हैं राम जी के भरोसे बैठ जाओ, राम जी रोटी खवा देंगे क्या? तो व्यास जी थोड़े से क्रोध में आ गए, और क्रोध में आके उन्होंने कहा, हाँ अगर राम जी के बस में आ जाए तो राम जी रोटी भी खवा देंगे, तुमको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, राम राम जपो बस, राम जी रोटी भी खवा देंगे। रामानंदाचार्य जी ने सारे गांव के लोगों को बुलाया, भैया देखो हमारी बात सुनो, मैं अपने गांव से कोसों दूर एकांत एक अज्ञात स्थान पर जा रहा हूं, ना रोटी लेके जाऊंगा ना दाल, कुछ नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ, केवल राम राम जपूंगा। 24 घंटे के अंदर अगर राम जी ने मुझको रोटी खवा दी तो मैं स्वयं आप सबके सामने वचन लेता हूं कि जीवन भर राम नाम और प्रभु श्री राम का गुलाम बन के रहूंगा। लेकिन शर्त यह 24 घंटा में रोटी राम जी खिला जाएं, मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, मैं केवल राम राम जपूंगा। अज्ञात जगह जाऊंगा ताकि कोई परिचित पहुंच ना जाए, कहीं व्यास जी पहुंच ना जाए, कोई व्यवस्था मेरे लिए भोजन की ना कर दे, इसलिए अपरिचित अज्ञात जगह जाकर के राम राम जपूंगा। रामानंदाचार्य जी चले गए और कहीं दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था, उस वृक्ष के घने वृक्ष के अंदर चले गए, ऊपर बैठ गए ऊपर, और ऊपर बैठ करके राम 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 जपने लगे। जपते जपते थोड़े ही घंटे बीते, इतने में ही कोई तीर्थ यात्री आए और तीर्थ यात्रियों ने आकर के नदी में स्नान किया। स्नान आदि करके अपना झोला वोला रखा था, झोला खोला, वस्त्र आदि पहने दूसरे, और कहा भैया बहुत भूख लगी है, वो पिछले गांव से कुछ प्रसादी लेकर के आए हैं, उसको पालें, यहीं पे फिर आगे चलेंगे। और उन तीर्थ यात्रियों ने प्रसाद खोला, उसमें पूड़ी सब्जी गुलाब जामुन आदि सब गांव के लोगों ने जो प्रसाद दिया वो सब था। प्रसाद खोल के सामने रखा ही था, इतने में ही एक डाकू आ गया, और डाकू अपनी सेना के साथ आया, आकर के बोला इन सबको बंदी बनाओ, इनके पास जो कुछ हो सब कुछ लूट ले चलो। वो बेचारे खा भी नहीं पाए, हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। उनके झोला वोला देखे तो उसमें कुछ कपड़े, कुछ दक्षिणा, कुछ ग्रंथ किताब मिली। डाकुओं ने बोला सब हरण कर लो। तभी एक सिपाही बोला, बोल महाराज 56 भोग भी है, आपकी आज्ञा हो तो पालें, बढ़िया गुलाब जामुन पूड़ी सब्जी सब दिख रही है। डाकू बोला हाँ हाँ बैठो, सब लोग उड़ाना शुरू करो। अब सब लोग जैसे ही बैठे, इतने में ही पाते ही पता नहीं क्या हुआ, वो डाकुओं का सरदार था, बोले रुको रुको रुको, 1 मिनट थोड़ा जांच कर लो कि ये प्रसाद में कहीं जहर तो नहीं है। आसपास सब टटोलने लगे, व्यवस्थित तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हमको मारने के लिए किसी ने षड्यंत्र किया हो। उन लोगों की जांच करी, हट पूर्वक पूछने लगे। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं है, पास के गांव से लाए, आप लोग प्रेम से पाओ। डाकू बोला नहीं नहीं मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। उसने जैसे ही ऊपर देखा पेड़ पर, वहां रामानंदाचार्य जी बैठे राम राम कर रहे थे, राम 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 राम, नीचे देख रहे थे।
डाकू बोला मिल गया, षड्यंत्रकारी मिल गया, इसको नीचे उतार के लाओ। नीचे उतार करके लाए। रामानंदाचार्य जी ने हाथ जोड़े, राम 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 चल रहा था उनका। बोले ये इसी की चाल है, ये किसी राजा का गुप्तचर है, इसने हमारे लिए विषैला भोजन यहां रखवा दिया ताकि हम लोग खाएं और खा करके हमारी मृत्यु हो जाए या हम बेहोश हो जाएं और ये पकड़ के हमको राजा के पास ले जाए। सब संग के बोले हाँ यही लग रहा। बोले अब एक काम करो, इसको हाथ पैर बांधो, इसका मुंह खोल के इसी को खिलाओ, जितनी सामग्री सब इसके मुंह में डालो। 2 सिपाहियों ने पांव बांध दिए, 2 ने हाथ बांध दिए। राम 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 कीर्तन चल रहा था रामानंदाचार्य जी का। डाकुओं ने मुंह पकड़ा, जबरदस्ती खोला और जबरदस्ती खोल करके ये ले गुलाब जामुन खा। जैसे ही मुख में डाला रामानंदाचार्य जी के आंसू आ गए। बोले भैया राम नाम खिलाता नहीं है, जबरदस्ती हाथ पांव बांध के खिलाता है, ये राम नाम का प्रभाव है। महाराज रोटी सब्जी गुलाब जामुन पकौड़ी कचौड़ी रायता सब खवा दिया उनको। पेट बिल्कुल तर हो गया। अब वो प्रसाद तो था 10-5 लोगों का, अकेले रामानंदाचार्य जी बेचारे कितना पाए। खाते 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 नर भर गया पूरा। तब डाकू के जो लोग थे उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा देख तो लीजिए, अगर ये जीवित रह जाए, इसको कुछ ना हो तो बचा हुआ हम पालेंगे। थोड़ी देर बाद देखा रामानंदाचार्य जी को कुछ नहीं हुआ तो बाकियों ने भी पाया। हाथ पांव खोले, हे भाई जब तेने कोई षड्यंत्र नहीं किया था तो ऊपर क्यों बैठा था तू? बोले अब मैं क्या बताऊं मैं क्यों बैठा था। मैं राम नाम के ऊपर अधीन होके बैठा था कि अगर राम नाम में सामर्थ्य होगी तो मुझे बिना प्रयास के भोजन मिलेगा, और मुझे आप लोगों ने पवा दिया। उसी क्षण रामानंदाचार्य जी आए और आकर के उन्होंने पूरा जीवन राम नाम को अर्पित कर दिया। आगे चल के आप परम विद्वान हुए, परम वेदज्ञ हुए, परम ज्ञानी हुए और श्री रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, श्री रामानंदाचार्य जी। अगर भैया जिद में आ जाओगे कि राम नाम में सामर्थ्य है तो राम नाम पवा दे, तो राम नाम इतनी सामर्थ्य भी रखता है कि आपको पवा भी देगा। पर इस कथा को सुनने के बाद अगर कोई जाके यूं कहेगा कि भाई अब मुझे भी राम जी जैसे उनको पवाए वैसे तो नहीं पवाएगा राम नाम। प्रेम हो आपके चित्त में, आपका स्वभाव मधुर हो ठाकुर जी के प्रति, आपने खूब समय व्यतीत किया है ठाकुर जी के भजन में, तो यह भी संभव है कि केवल नाम जप से आपका पोषण हो जाएगा। हम तो कहते हैं हमारा तो पोषण, हमारा तो आनंद, चाहे हम हवा में हवाई जहाज में घूम रहे हैं, चाहे हम ट्रेन में घूम रहे हैं, चाहे हम बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, चाहे हम झोंपड़ी में सो रहे हैं, चाहे हम महलों में रह रहे हैं, सब कथा की कृपा, केवल भगवान नाम की कृपा है। भगवान नाम और भगवत कथा का ये सामर्थ्य है। इसलिए भैया अहेतु की भक्ति किसे कहते हैं? स्वेच्छा कुछ नहीं है, सारी इच्छाएं ठाकुर जी पर छोड़ दो। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदति। इस प्रकार भागवत जी का प्रारंभ श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के मध्य कर रहे हैं। आगे भागवत जी की रचना का विषय बताया गया। वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर भागवत जी की रचना की और श्री वेदव्यास जी महाराज ने यही भागवत की कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा सबसे पहले राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित के विषय में प्रश्न किया गया कि राजा परीक्षित कौन है, इनके बारे में हमें बताओ। तो यहां से महाभारत का प्रसंग आता है। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रको दरा विग्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। बहुत सावधानी से सुनो। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और तभी
भीम ने दुर्योधन की जंघाग पर प्रहार करके अपनी गदा का दुर्योधन को गिरा दिया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडवों के पक्ष में जैसी विजय आई, दुर्योधन बदले की आग में जगने लगा। बंधुओं, ये बदला लेने की इच्छा किसको होती है? ईर्ष्यालु व्यक्ति को ही होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में बदला नहीं लिया जाता, टिट फॉर टैट नहीं होता, जैसी करनी वैसी भरनी नहीं होती। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में व्यक्ति बदला नहीं लेते हैं, प्रकृति बदला लेती है। आपके साथ यदि कुछ अनुचित होता है और आप उसके बाद ये विचार कर रहे हो कि अब मैं इसको देख लूंगा, अब देखना मैं इसके साथ क्या करूंगा, अब ये एक राक्षस लक्षण है, राक्षसत्व का लक्षण है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। ये राक्षसत्व का लक्षण है। क्यों? कभी ये स्थिति सबके जीवन में आई है कि आप सबके साथ कुछ ऐसा हुआ और आप सबने उसी समय प्रण लिया कि अब देखना मैं क्या करता हूं। उसी समय से आप राक्षसों की तरह सोचने लग जाते हो। कहां तक कहें, आप यहां तक भी सोच लेते हो कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाए। ये राक्षसत्व नहीं है तो क्या है? ये ईर्ष्यालुत्व नहीं है तो क्या है? बदला वही व्यक्ति लेता है जिसके चित्त में राक्षस प्रवृत्ति हो। बदले लेने की इच्छा उसी व्यक्ति के चित्त में होती है जिसके चित्त में ईर्ष्या हो। वैष्णव व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? कई लोग मेरी बात से राजी नहीं होंगे, कई लोगों को मेरी बात में कुतर्क लगेगा, तर्क लगेगा। वो मुझे बोलेंगे भी कि महाराज जी आप ऐसे कैसे कह सकते हो, किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे। कई लोग बोल सकते हैं, पर मैं स्पष्ट बात कहूं, वैष्णव का स्वभाव कैसा होता है? वो बदला नहीं लेता। घटी हुई घटना पर भगवद इच्छा मानता है और भगवद इच्छा मान करके उसको जो भोगना है वो प्रकृति पर छोड़ देता है। और ये बात निश्चित मानिए, प्रकृति मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनको प्रकृति कहते हैं। व्यक्ति जब अपने साथ घटी घटना का बदला नहीं लेता तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उससे बदला लेते हैं। कुछ ना कुछ प्रकृति ऐसा करेगी। जैसे कई बार ऐसा होता है, घर में आपकी किसी से नोक झोंक हो गई, आपने किसी को बहुत सुना दिया, जबरदस्ती सुना दिया। आप पलटकर जैसे ही आगे चले तो पैर के नीचे छिलका आ गया, रिपट के आप गिर गए। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? मिल गया फल, और लड़ ले मुझसे। और ये वास्तविकता है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, ये वास्तविकता है। प्रकृति बदला लेती है। कई बार आप किसी संत के प्रति दुर्भाव रखते हो, घर में बैठे बैठे आपने मन में सोच लिया यार वो संत अच्छे नहीं है, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, और ये तो ऐसे हैं। और आप सोचते सोचते चाय पी रहे थे, अचानक गरम गरम चाय फैल गई, जल गए। मन में आई यार बहुत तेज जल गए। क्यों? प्रकृति बदला लेती। हमारे यहां घटी हुई घटना पर ठाकुर जी के सामने निवेदन कर दिया जाता है, नाथ मेरे साथ ऐसा हुआ, नाथ मेरे साथ ऐसा किया गया। अगर मैंने पूर्व में अपराध किया है तो मैं इसको भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि मेरा कोई अपराध नहीं है तो आप दृष्टि रखिएगा। फिर ठाकुर जी कमान उठाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती आपको प्रताड़ित किया है, आपकी बिना गलती पर भी आपको कष्ट दिया है, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं उसको, प्रकृति छोड़ेगी नहीं उसको। बस आप बदला मत लेना।
और बंधुओं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जैसे कि बालकों के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ये घटना नहीं है, ये तो अपराध है, ये तो पाप है, ये तो जघन्य पाप है। इनमें शांत बैठना भी नहीं है, ऐसी स्थितियों में चुप रहना भी नहीं है, ऐसियों में तो आपको कुछ करना ही है। लेकिन जो सामान्य स्थिति होती है, जो सामान्य घटनाएं होती हैं, उनको लेट गो करो, छोड़ो, जाने दो। आपका किसी ने बड़े समाज में अपमान कर दिया, छोड़ो, जाने दो। जबरदस्ती आपके साथ किसी ने आपके जमीन पर, आपके घर पर या आपके किसी चीज में टांग अड़ा करके आपको कुछ मिलने वाला था, उसमें घाटा करवा दिया, जाने दो। आपका किसी बढ़िया घर में संबंध हो रहा था, किसी ने बीच में आकर के संबंध होने नहीं दिया, उसका कहीं और हो गया संबंध, जाने दो। इस प्रकार की जो जाने दो वाली स्थितियां, उनको जाने ही दो। पर जहां पर बालकों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, बड़े बुजुर्गों पर अत्याचार हो, आदि आदि, ये सब घटनाएं जो होती, ये घटना नहीं है, ये जाने दो वाली स्थिति नहीं है, ये तो पाप है, पाप का तो दंड है। पर कई जाने दो वाली स्थितियां हैं, तो उनको जाने ही दो। आप जैसे ही उनको जाने दो करते हो, आप जैसे उनको लेट गो करते हो, उसको छोड़ देते हो, प्रकृति आपका बदला लेती है फिर। पर कई लोग होते हैं, उनको बिल्कुल सहनशीलता नहीं होती, उनके साथ इतनी सी बात होती है, इतनी सी बात पर रात भर सोते नहीं। अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा मैं। ये सबक सिखाने वाली स्थिति राक्षसों की होती है, मानवों की नहीं। अब आप सोचो, रावण राम जी का युद्ध किस घटना से हुआ, बताओ। शूर्पणखा गई थी राम जी के पास, और राम जी के पास जाकर के, अब बताना इसमें गलती किसकी है। सब जानते हैं शूर्पणखा की गलती है, पर फिर भी हम पूछ रहे हैं। शूर्पणखा ने जाकर के राम जी से क्या कहा, मुझसे ब्याह कर लो, आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत सौम्य दिखते हैं। और एक मानस जी में तो ऐसा वर्णन है कि पूतना ने ऐसा कहा कि इतने सुंदर नहीं हो आप, राम जी से कह रही है, इतने सुंदर नहीं हो, पर हां काम चला लूंगी मैं, मुझसे ब्याह कर लीजिए आप। राम जी ने कहा, ये दिख रही हैं आपको दूर बैठी हैं शिला पे? बोला, ये हमारी गृहिणी है, हमसे अच्छा है कि उनसे ब्याह कर लो, वो जो पतले से घूम रहे हैं ना नीचे, उनसे ब्याह कर लो आप जाके, हम तो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। और बड़ी पत्नी के सारे अधिकार होते हैं, तो पहली पत्नी वही है, बड़ी पत्नी आप छोटी बन के जाओगी तो कैसे काम चलेगा। शूर्पणखा तुरंत चली गई लक्ष्मण जी के पास। सबसे पहली बात, शूर्पणखा के चित्त में अकेले राम जी नहीं है, वो जहां चाहे भटक सकती है, जहां चाहे जा सकती है। स्थिरता नहीं थी शूर्पणखा के चित्त में। लक्ष्मण जी के पास गई, बोले सुनो हमसे ब्याह करो। और क्या कहती है, वो तो सांवले हैं, वो तो काले हैं, उनसे मेरी जोड़ी जमेगी नहीं, तुम मुझसे ब्याह कर लो। और उनकी तो पत्नी भी है, उनसे ब्याह करके क्या फायदा, तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी बोले देखो, वो मेरे स्वामी हैं, वे मेरे स्वामी, उनकी पत्नी मेरी स्वामिनी, मैं तो दास हूं। और मैं दास, तो मेरी पत्नी को भी क्या बनना पड़ेगा, दासी। बताओ, दासी बनने में तुमको अच्छा लगेगा? दास बन के क्या फायदा, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से कर लो ब्याह। और भैया ये तो क्षत्रिय राजा हैं, एक बहु पत्नी रखने की संभावना है, इनके पिताजी के 3-3 ब्याह हुए, आप भी कर लो। फिर से गई राम जी से जाके बोली, तुम ही करो मुझसे ब्याह। राम जी ने फिर उसको लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो क्या बोलती है, बोले मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी और तुम्हारे सहित इसको भी खा जाऊंगी, तीसरी जो है, मुझसे ब्याह करो।
गलती किसकी है? शूर्पणखा की गलती है। जब अंत में शूर्पणखा ने यही कह दिया कि तुम दोनों को भी खा जाऊंगी, तुम्हारे साथ इसको भी खा जाऊंगी। अब ऐसी स्थिति में अगर आ जाए तो फिर तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना, अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। अब नाक कान कटवाने वाले काम ही किए हैं उसने। और इसके बाद भी बताऊं, शूर्पणखा का भी पहले ब्याह हो चुका था, ये भी पहले से ब्याही ठियाई थी। इनके पतिदेव एक युद्ध में रावण के द्वारा ही मारे गए थे, स्वयं भी विवाहिता है। और उसके बाद लौट करके गई तो रावण से जाके क्या कहती है? उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। रावण ने ये नहीं पूछा क्यों काटे, क्या बात हो गई, क्या कारण था। केवल उनकी पत्नी के सामने मैं ज्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए मेरे नाक कान काट दिए। रावण बोला अच्छा, और इसी बात पर विवाद हो गया। अब देखता हूं मैं, अब देखता हूं ये कैसे आगे चलेंगे। बस ये बदले लेने की आड़ में ही गया, सीता जी का जाके हरण किया, पूरी लंका का सर्वनाश करवा दिया। ये राक्षसत्व होता है कि हम बदला लेंगे। बदला नहीं, ये हमारे सनातन धर्म का स्वरूप नहीं है। अपराध पर, पाप पर दंड देना सनातन धर्म का लक्षण है, पर छोटी मोटी बातें, कुछ ऐसी चर्चाएं जिन पर अपने मान का हनन हो रहा है, अपनी इच्छाओं का हनन हो रहा है, अपने व्यक्तित्व का हनन हो रहा है, ऐसी जगह पर हमारे सनातन धर्म में छोड़ दिया जाता है, आगे बढ़ा जाता है, उस पर ज्यादा चिंतन नहीं किया जाता। प्रकृति उसका बदला लेती है। हमारे एक महाराज जी कह रहे थे, बोले पूतना के कान कट गए, कान कटते ही उसको भाग जाना चाहिए था, नाक कटाने क्यों खड़ी रही वहीं पे? भाई कान कटे उसके बाद ही तो नाक काटी होगी, और इतनी देर उसके पास थी कि दोनों को कटवाने के लिए खड़ी रही। तो हमारे एक महाराज जी बहुत सुंदर भाव बता रहे थे, बोले लक्ष्मण जी के पास एक तलवार थी, और वो तलवार कैसी थी? बोले वो ऐसे मुड़ जाती थी, गोल गोल हो जाती थी, मतलब अगर उस तलवार को ऐसे हिलाया जाए तो सर्प की तरह लहराती थी। लक्ष्मण जी ने उस तलवार की ही मुकुट बनाया, उसको ऐसे मोड़ करके मुकुट जैसा बनाया, और जाकर के शूर्पणखा के सिर पर धारण करके ऐसे किया तो दोनों कान और नाक तीनों कट गए। संत जन अपने अपने भाव बताते, नहीं तो ये बात विचारनी है कि कान कट गए तो नाक कटवाने क्यों खड़ी थी वहां पे। तो राम जी ने बदला नहीं लिया, राम जी ने तो स्त्री के सम्मान में युद्ध किया। तुम कैसे अबला नारी को हरण कर सकते हो? और उस युद्ध से पहले भी अंगद जी को भेजा है, उस युद्ध से पहले हनुमान जी को भेजा है कि जाके रावण को बता दो उसकी बुद्धि सुधर जाए, युद्ध की नौबत ना आए। लेकिन तब भी जब नहीं माना तब युद्ध हुआ, और युद्ध में ऐसा युद्ध हुआ विनाश ही हो गया, सर्वनाश हो गया। तो ये भी एक विवेक है कि कहां हमको एक्शन लेना है और कहां हमको शांत रहना है, यह भी विवेक है, और वो विवेक सत्संग से ही आएगा। कई बार हम ऐसी जगह बड़बड़ाने लग जाते हैं जहां पर हमको कुछ बोलना ही नहीं था, जहां मौन रहना था। महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में चला गया, जीत गए पांडव। अब इतना होने के बाद भी दुर्योधन को समझ में आ जाना चाहिए था, भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, पूरी मेरी सेना खत्म हो गई। अब तो कम से कम उसको समझ जाना चाहिए था कि भाई पांडवों से बैर करने में मेरी हानि ही है, पर नहीं, अब भी नहीं समझा। मरते मरते भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुला करके कहता है, जाओ जाकर के द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दो, अगर पांडव नहीं मरे तो उनके बच्चों को मारूंगा। ये राक्षस बुद्धि है।
अगर मैं उसका हनन नहीं कर पाया तो उसके कुल का हनन करूंगा, उसके खानदान का हनन करूंगा। ये राक्षस बुद्धि है। पिक्चरों में देखने में आता है ना, कभी कभी पिक्चर देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है, गुंडे क्या करते हैं, किसी से उनकी जब बैर हो जाता है तो उनके परिवार वालों को किडनैप कर लेते हैं। ये गुंडे ही तो करते हैं। जब उससे काम नहीं बन रहा, उस पर कुछ नहीं कर पाते तो उसके परिवार को प्रताड़ित करते हैं। ये राक्षस बुद्धि है। दुर्योधन अचेत पड़ा था और अचेत अवस्था में अश्वत्थामा से कहता है, पांडवों को तो हम नहीं मार पा रहे हैं क्योंकि कृष्ण इनके साथ है, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। यदि उन 5 पुत्रों का हनन होगा तो भले ही ये लोग राज्य गद्दी पर बैठ जाएं, लेकिन कल को पांडव जब मरेंगे तो इनका कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। कम से कम वहां तो हमको शांति मिलेगी जब इनके यहां कोई तर्पण करने वाला नहीं बचेगा। ये बुद्धि, ये राक्षस बुद्धि है। अश्वत्थामा गए, द्रौपदी के 5 पुत्रों को जैसे ही मारा, पूरे पांडव समाज में मातम छा गया। द्रौपदी ने जबकि अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को जीवित छोड़ने की आज्ञा की, पूरा प्रसंग आता है, आधी दाढ़ी मूंछ मूड़ करके उसको जीवित छुड़वा दिया। पर अश्वत्थामा ने अब और राक्षस बुद्धि दिखाई। क्या? 5 पुत्र तो मारे गए, पर अभी भी पांडवों के समाज में इनको जल देने वाला एक बालक है जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ। और वो कौन है? उत्तरा के गर्भ का बालक। जीवित लोगों को मारने तक की इच्छा में भी राक्षसत्व होता है, पर जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसको मारने की इच्छा प्रकट करना, ये तो घनघोर राक्षस का स्वरूप है। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के बालक को, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसमें से आवाज जा रही है? क्या हो रहा है भैया? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है ना, उसी की आवाज है, ब्रह्मास्त्र है। तो हम क्या कह रहे थे? एक मन में बात आई हमारे, आप कहें तो हम बोल दें। हो सकता है कि कई लोगों को यह बात अटपटी लगे, पर अश्वत्थामा ने क्या किया? गर्भ में बालक को मारने का प्रयास किया जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। आज भी कई लोग अश्वत्थामा बन गए हैं, मांस खाते हैं, जीव को खाते हैं, ये तो पाप है। पर एक ऐसी वस्तु पाते हैं जहां जीव का जन्म ही नहीं हुआ है, उसको भी खा जाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई जगह लोग उसको मांसाहार मानते भी नहीं है। एक व्यक्ति हमसे बोला, बोले महाराज जी वो मांस कैसे? अभी उसमें मांस बना ही नहीं, उसके अंदर मांस का निर्माण ही नहीं हुआ, उससे पहले ही हमने उसको पका दिया, बना के खा गए रोटी उसकी। ये कोई नॉनवेज थोड़ी है, ये कोई गलत थोड़ी। अरे महाराज, आप भ्रूण हत्या करके पा रहे हो। कुछ दिन यदि नहीं मारोगे तो उसमें से बालक जन्म लेगा, एक जीव प्राणी जन्म लेगा, आप उसको पहले ही मार के खा जा रहे हो। आपसे बड़ा अश्वत्थामा कौन है? और एक बात बताएं, जीवितों को मारने वाले राक्षसों को तो भगवान ने मार दिया, पर भ्रूण में मारने वाले बालक को, अश्वत्थामा को, ठाकुर जी ने स्पर्श तक नहीं किया। स्पर्श नहीं मतलब इतना अपवित्र है, भगवान कहते हैं इसको स्वर्ग में भी जगह नहीं है, इसके लिए नरक में भी जगह नहीं है, इसको तो यही पृथ्वी पर ही पड़ा रहने दो। आज तक अश्वत्थामा अमर अवस्था में जीवित है, लेकिन ऐसा जीवन किस काम का? वो प्रसन्न नहीं है, वो सुख नहीं है, वो अत्यंत दुख में है। उनके लिए नरक यही पृथ्वी पर ही प्रकट कर दिया भगवान ने। कम से कम रावण, कुंभकर्ण
कंस आदि इतने भाग्यशाली तो थे कि भगवान के हाथों इनको मरना पड़ा। अश्वत्थामा को तो देखा तक नहीं भगवान ने। क्यों? गर्व के मालक को मारने का प्रयास किया। हमारी आपसे प्रार्थना, वैसे तो वैष्णव को प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, पर आप लोग वहां तक भी छूट है आपको, लेकिन कम से कम मांस सेवन तो मत कीजिए। कम से कम किसी जीव की हत्या तो मत कीजिए। ये संकल्प ले लीजिए। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। कई लोग कहते हैं हम मांस नहीं खाते, पर हां वो सफेद सफेद वो तो खाते हैं। अश्वत्थामा मत बनो। और अगर आज तक पाया है, आगे मत पाइए। और जिन जिन को आपने पा लिया है, जो जो आपके गर्भ से वैकुंठ चले गए हैं, आपके गर्भ में जाकर के आपके दांतों से बेचारे काटे गए, आपके गर्भ में जाकर के फिर प्रस्थान किए हैं, उन सब के लिए हर महीना कुछ कर दिया करें। वृंदावन जाकर के, कहीं जाकर के कुछ उनके लिए पुण्य हो। जो भी हमसे अपराध हुआ, हमारे द्वारा जिनकी हत्या हुई। अच्छा, एक बात और, बड़े बड़े विचित्र लोग हैं। एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी हम तो केवल खाते हैं, हत्या तो कोई और करता है उसकी, पाप तो उसको लगेगा ना। अब भाई जब उसने मार ही दिया, हत्या करके उसके हाथ पांव अलग कर ही दिया, वो बेचारे सड़ जाएंगे, इसलिए हम खा लेते हैं। मैंने वाह भाई, जय हो, धन्य है तुम, कितने बड़े परोपकार का काम किया। तुम नहीं खाते तो बेचारा सड़ जाता वो। एक बार बंबई में मेरी कथा थी, तो वहां एक व्यक्ति आया, बोला महाराज जी हम लोग मच्छी खाते हैं। मैंने क्यों खाते हो भाई? बोले आपको नहीं पता, हम बहुत बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या काम कर रहे हो? बोले हमारा गांव है गंगा जी के किनारे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कहां है? बोले बिहार में है हमारा गांव, हमारे गांव से ही गंगा जी जाती हैं। मैंने कहा तो? बोले महाराज जी देखिए, उत्तराखंड से गंगा जी निकली, उस गंगा जी में जितनी भी मछलियां हैं, वो संपूर्ण उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जितनी भी गंदगी होती है, उन सब गंदगियों को वो खाती हैं, और उन मछलियों को निकाल करके हम खाते हैं। हम तो गंगा जी को पवित्र करने का काम कर रहे हैं, गंगा जी की सारी अपवित्रताएं दूर कर रहे हैं। मैंने कहा भाई चरण कहां है तुम्हारे? तुम नहीं खाओगे तो गंगा जी तो बेचारी बिल्कुल मटमैली हो जाएंगी, विष बन जाएगा गंगा जी में। मांस खाने वाला व्यक्ति किस हद तक पहुंच जाता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें लोग बोल रहे थे, बोले शाकाहारी लोग कहते हैं, बोले जीव को मत खाओ, उसको काटने पर बहुत दर्द होता है उसको। हाँ, जैसे कि तुम लोग पेड़ काटते हो, पेड़ को तो दर्द होता ही नहीं। अरे भाई, पेड़ पौधे ये सारी वस्तुएं मानव को पाने के लिए ही बनाई गई हैं। गेहूं को अगर नहीं पाया जाएगा तो वह विषैला बन जाएगा। ये तो मानव जीवित करने के लिए, जीवन जीने के लिए शाकाहार बनाया गया। उनका तो निर्माण ही इसीलिए किया गया है कि हम मानव पा सकें। जानवरों को इसलिए थोड़ी बनाया गया है कि सब पा सकें उनको। और भागवत जी में ऐसा वर्णन है, वो समय दूर नहीं, घनघोर कलिकाल में, जब संसार में प्राणी नहीं बचेंगे, जब संसार में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, जब केवल मानव बचे होंगे, तब स्थिति ऐसी होगी कि कोई मरने की अवस्था में मानव आ जाएगा ना, तो बाकी के मानवों के जीव में पानी आ जाया करेगा। अब ये मरने वाला, जल्दी मरे, इसको खा जाएंगे हम, ऐसी स्थिति आ जाएगी। हमारे भारत के पड़ोस में एक देश है, इधर वाला नहीं उधर वाला, एक इधर भी पड़ोस में है ना, एक उधर भी है, एक पड़ोस में, नाम नहीं लूंगा मैं। वहां पर अगर आप दुर्भाग्य से चले गए, वहां आपको पक्षी नहीं मिलेंगे आकाश में, वहां आपको कॉकरोच नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको छिपकली भी नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलते, क्योंकि सब भोजन है, सबको पा जाते हैं। और आज इस बात को सुनकर के जितने लोग परेशान हो रहे हैं, राम राम राम, ये एक दिन हमारे भारत में भी होगा।
घोर कलयुग में सब होगा। इसलिए हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं कम से कम आप लोग ही मांस तो मत खाइए, और ये भ्रूण हत्या मत कीजिए। गर्भ के बालक को मार करके तवा पे पका के खा जाते हैं, नहीं, ये मत कीजिए। और हम एक और बात कह दें, हमको बुरा नहीं लगेगा बोलने में, और अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम इसको छोड़ दें, सत्संग में आना छोड़ दें। एक पक्ष के रहो, एक जगह के रहो। एक पांव वहां भी धर रखा है, एक पांव यहां भी धर रखा है, ये गड़बड़ी वाला काम मत कीजिए। या तो वहीं के रहिए, पूर्ण रूपेण सारी चीजों को भोगिए, और यहां आ गए तो फिर यहीं के रहिए, वहां मत जाइए। ये क्या बात हुई कि भारत में भी खेलना है, पाकिस्तान में भी खेलना है? ऐसे थोड़े, एक जगह के रहो। और एक बात और कहें हम, जो व्यक्ति दोनों पक्षों में रहता है, थोड़ा थोड़ा संसार में भी रहता है और थोड़ा थोड़ा अध्यात्म में भी रहता है, ऐसे व्यक्ति की गति ये कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते।